नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 61वें एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 61। मैं शुरू से ही आपसे ये बात करता आया हूँ कि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये आपका भी है और हम सबका चैनल। हमारा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि किसी के अंदर भी अगर कोई हुनर है तो उसको हम उजागर करें और उसको एक सही प्लेटफॉर्म तक लेके जाएं। हमारे ज़्यादातर एपिसोड भक्ति पर बने हैं, लेकिन कुछ एपिसोड्स के अंदर मैंने जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर भी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश की है। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आपकी नज़र में अगर कोई समस्या है या आपकी नज़र में किसी भी समस्या का कोई समाधान है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, उसमें लिखिए, ताकि हमें पता लगे कि आप कौन-सी समस्या के बारे में कुछ जानते हैं या किस समस्या का हल आपके पास है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं 61वें एपिसोड को शुरू करूँ, मैं आपसे फिर से ये गुज़ारिश करूँगा कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स को आप देखिए और उनसे जो भी सीख मिलती है, उसको आप अपने आचरण में डालने की कोशिश करिए। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा सेठ धनीराम। तो एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। वो रोज़ सुबह नदी किनारे जाया करता था और पैदल चलता था। अचानक एक दिन उसने देखा कि उसके साथ-साथ 2 कदमों के और निशान बनते हैं। तो उसने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मैं चलता हूँ तो गीली मिट्टी जब आती है, वहाँ पर 4 कदमों के निशान होते हैं। तो ये 4 निशान कैसे हुए? प्रभु बोले कि बेटा, वो 2 कदम जो तेरे साथ चलते हैं, वो मेरे हैं। बोला अच्छा, अब जब मुझे धन मिल गया, जब मेरे पास खूब सारा पैसा मिल गया, मेरी शोहरत हो गई, तो आपने भी मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। प्रभु बोले वो कैसे? बोले जब मेरा बुरा वक़्त था, तब भी मैं चलता था, लेकिन तब तो 2 ही पैरों के निशान थे, अब 4 के कैसे? प्रभु बोले, हे बेवकूफ, जो उस वक़्त पैरों के निशान तू देखता था, वो मेरे थे। तू उस वक़्त चलने के लायक था कहाँ? तुझे तो मैंने उस वक़्त गोद में से तेरा वो वक़्त गोद में उठा के मैंने निकलवाया है। खैर, ये तो रही धनीराम की प्रभु से बातचीत। लेकिन धनीराम जब निकलता था, तो रोज़ उस लोग उसे नमस्ते करते थे, राम राम करते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे। लेकिन वो किसी को भी जिस रूप में उन्होंने राम राम कही है या जिस रूप से उसको संबोधन किया है भगवान का नाम लेके, उससे कभी रिप्लाई नहीं देता। जवाब में वो हमेशा ये कह देता था, पहुंचा दूंगा, दे दूंगा, बोल दूंगा। एक आदमी रोज धनीराम को देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने धनीराम का रास्ता रोक दिया। बोले जी, सेठ जी, मैं आपको रोज यहाँ से जाते हुए देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं, वो सब आपको बड़ी मान सम्मान से राम राम करते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। लेकिन आप उनके जवाब में कभी राम राम नहीं बोलते।
कभी शाम-शाम नहीं बोलते। आप बहुत ही घमंडी किस्म के इंसान मुझे लगते हो। धनीराम बोला, मैं आपकी इस बात का जवाब अपने घर पे दूँगा। कल शाम को आप मेरे घर पे आना। आपको इस बात का जवाब मैं वहीं दे पाऊँगा। बोले ठीक है, अपना पता बता दीजिए। बोले आप किसी से भी पूछ लो कि सेठ धनीराम कहाँ रहते हैं, वो आपको मेरे घर तक पहुँचा दें। अगले दिन शाम को वो व्यक्ति धनीराम के घर गया और घंटी बजाई उसने। धनीराम ने दरवाज़ा खोला और बड़े आदर सम्मान से उनको अंदर, और धनीराम ने पूछा कि आप क्यों व्याकुल हैं? वो बोले जी मैं आपसे जो कल सवाल किया था, वही सवाल अब भी कर रहा हूँ कि आप इतने घमंडी क्यों हैं? आप किसी के भी राम-राम का, किसी की नमस्ते का आप जवाब ही नहीं देते हो। बोले अच्छा, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ अंदर आइए। और वो उस व्यक्ति को अंदर ले गया। वहाँ ले जाकर धनीराम ने अपनी तिजोरी खोल दी। तिजोरी में बहुत ही पैसा था, सोना था, चांदी थी, हीरे जवाहरात थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? धनीराम बोला कि देखो, जितनी भी नमस्ते मुझे मिलती हैं, जितने भी लोग मुझे राम-राम करते हैं या मेरा मान-सम्मान करते हैं, वो इसकी वजह से करते हैं। मेरे पास जब धन नहीं था, तब भी मैं सुबह टहलने के लिए जाया करता था। लेकिन तब मुझे कोई नमस्ते नहीं करता, बल्कि लोग तो मुझे कहते थे कि तेरे माँ-बाप ने ये क्या नाम रख दिया, धनीराम। तेरा नाम तो गरीबदास होना चाहिए था। तो मेरे को जितनी भी नमस्ते मिलती हैं, वो मेरी वजह से नहीं मिलती, इस धन-दौलत की वजह से मिलती। तो इसलिए मैं उन सब से ये कहता हूँ कि आपकी राम-राम मैं इस तिजोरी तक पहुँचा दूँ। दोस्तों, आज मेरे इस एपिसोड का आपको बतलाने का रीज़न या वजह इसकी जो है, वो यही है कि जब कोई इंसान गरीब होता है, परेशान होता है, उस वक़्त समाज में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। लेकिन वही इंसान जब धन-दौलत कमा लेता है, खूब सारा पैसा होता है, तो समाज में उसकी सब जगह प्रतिष्ठा भी बन जाती है और मान-सम्मान भी बन जाता है। दोस्तों, जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, तो उसके पीछे वजह सिर्फ़ इतनी है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए और किसी भी इंसान को सिर्फ़ उसके धन-दौलत से, उसके पैसे-धेले से आप ना नापें। आपकी नज़र में हर इंसान बराबर होना चाहिए। कोई भी रिश्ता अच्छा निभाने के लिए, अच्छी बहन होने के लिए, अच्छा भाई होने के लिए, अच्छा पति होने के लिए, अच्छी पत्नी होने के लिए, अच्छा बेटा होने के लिए, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बनें। तो दोस्तों, अगर मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाने में कामयाब हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूँगा। इसी के साथ मैं आज इस एपिसोड को समाप्त करूँगा और आपसे फिर दोबारा ये गुज़ारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप जो कमेंट्स देते हैं, उनसे मुझे बहुत ही बल मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। नमस्कार।